हो जाएगा न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या लिखेंगे 1 जूल। जूल भी वैज्ञानिक के नेम से रिलेटेड है, ठीक है। साइंटिस्ट नेम इज जूल, शॉर्ट में कैपिटल जी से दिखाएंगे SI यूनिट। सीजीएस यूनिट में वर्ग को क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह पर रख देंगे न्यूटन की जगह पर डाइन, और मीटर की जगह पर क्या रख देंगे सेंटीमीटर। तो 1 डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं 1 अर्ग। चलिए क्या आप लोग लिख लिए? आज सुजल जी समझ में आ रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? अब जो है कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, 1 जूल में कितना अर्ग होता है? तो याद रखना है 10⁶ अर्ग, 10⁶। पहले प्रूव कर लेते हैं कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा। तो देखिए 1 जूल बराबर, मान लेते हैं यूनिट हम बदल दिया तो अब वैल्यू x हो गया, x अर्ग के बराबर हो गया, क्योंकि यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। अब 1 जूल कितना को लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर x। अर्ग को क्या लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, न्यूटन को 1 न्यूटन क्या लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड पर पावर इनटू मीटर। एक डाइन को क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पर पावर -2, और इनटू पहले से सेंटीमीटर। देखिए यहां समझिए, 1 यहां केजी लिख दीजिए, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2x, ग्राम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। अब ये केजी है, यहां ग्राम है तो कैंसिल नहीं होगा। तो 1 केजी बराबर क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड पर पावर -2, x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। देखिए सेकंड स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या बचा 10⁻3, या 100 का स्क्वायर है तो 10⁻4 लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर को, 100 गुना 100 तो कितना आ गया 10⁻7 आ गया। अब इसमें रख दीजिए तो नाउ अब फार्मूला क्या बन गया, 1 जूल बराबर 10⁻7
अर्ग। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत बार पूछ चुका है एयर फोर्स नेवी वगैरह में कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है। तो 1 अर्ग, इसको ध्यान में आइएगा, तो 10 टू द पावर -7 जूल। चलिए, कन्वर्शन ऑफ यूनिट को समझ लीजिए।